बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी में कल्याणी नदी के तटबंध पर पौधारोपण किया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याणी नदी के अस्तित्व में लाने का जिक्र किया था। अब कल्याणी के तट पर प्रदेश के राज्यपाल ने पौधारोपण करके इसका महत्व और ज्यादा बढ़ा दिया। आपको बता दें कि लगभग विलुप्त हो चुकी कल्याणी नदी को पुराने स्वरूप में लाने के लिए कोरोना संकट काल में लौटे प्रवासी श्रमिकों ने काफी अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी के फतेहपुर तहसील के होलीपुरवा गांव में कल्याणी नदी के तटबंध पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल के साथ में प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने वृक्षारोपण के महाअभियान में तेजी लाने का संदेश दिया। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके संत कबीर नगर के चमरसन गांव में ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई की। जी बिल्कुल आपने सही सुना, तस्वीरें बिल्कुल आप देख रहे हैं। ये जो ग्रामीण हैं ये सड़क के ऊपर में धान की रोपाई कर रहे हैं। स्थिति आप देखिए, सड़क की कितनी जर्जर स्थिति है। वहां पर गांव में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से बार बार शिकायत की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया और अब ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ इस तरीके से ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान रोपाई शुरुआत की। उधर प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश में थी, जिसके बाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रणजीत सिंह के पास से एक 32 बोर की पिस्टल, कारतूस समेत एक बाइक मोटरसाइकिल बरामद हुई। गोंडा के भिखारीपुर कला गांव में आपसी विवाद के चलते 4 लोगों ने मिलकर के 20 वर्षीय चांद बाबू और उसके सगे भाई पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना में छोटे भाई को सर पर काफ़ी चोटें आई, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब बात गोंडा में टिड्डी दल के आतंक की। दरअसल किसानों की परेशानी का सबब ये टिड्डी दल किस तौर पर सख्ती से और तेजी से बनता हुआ जा रहा है। आज टिड्डियों का समूह जिले के अलग अलग गांव में पहुंचा, गन्ने की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। किसानों ने अपने खेत में धुआं करके थाली बजा करके इन टिड्डियों को भगाया। टिड्डी दल के हमले की सूचना पर जिला गन्ना अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसानों को सुरक्षा के उपाय बताए गए। जौनपुर सिकरारा पुलिस ने कॉलेज प्रबंधक का सभापति दुबे मर्डर केस की पर्दाफाश करने के लिए जो कोशिशें की हैं, उसको अब कामयाबी हासिल हो गई है। पुलिस के मुताबिक प्रबंधक के नौकर चंद्र प्रकाश दुबे ने ही डंडे से पीट पीट करके हत्या की। पुलिस ने उसके निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और प्रबंधक का सारा सामान और पैसा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी युवक जेल भेज दिया गया।
जौनपुर के बड़हौली अहिरान गांव की सरोज बस्ती में जमीन को लेकर के जमकर के हंगामा हुआ। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई और इस विवाद में महिला प्रधान समेत 9 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर के विवाद हुआ और दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। स्वाट टीम के साथ थाना कोतवाली नगर और थाना मांधाता की पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी, जहां से इसने भागने की चेष्टा करते हुए पुलिस पर फायर किया। रिटेलिएटरी फायरिंग में एक घायल हुआ है। मौके से एक 32 बोर की पिस्टल मिली और एक अपाचे बाइक मिली। आजमगढ़ के बरहत थाना इलाके के कदलीपुर गांव में जमीन को लेकर के छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी और उसे जख्मी कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर के मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने ठेकमा बाजार के पास में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घायल भाई की हालत खतरे से बाहर है। उसके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। जमीन के बंटवारों के लेके है। सगे भाई में 2 सगे भाई हैं। एक भाई को कट्टे से फायर कर दिया, उसके हाथ में गोली लगी है, खतरे से बाहर है। उस भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है और दुधारू पशु कार्यक्रम का आयोजन किया। पशुपालकों को इस मौके पर दुधारू पशु भी बांटे गए। डोईवाला के दूधली ग्राम में आयोजन ये हुआ है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लॉकडाउन के बाद में सरकार की तरफ से पहला कार्यक्रम हुआ है। लॉकडाउन में घर वापस आए लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दुधारू पशु दूसरे राज्यों से लाए गए हैं। इस साल 10,000 दुधारू पशु लाए गए। स्थानीय लोगों को रोजगार अब आगे और बेहतर तरीके से मिल सकेगा। तो ये कार्यक्रम जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उनके साथ में धन सिंह रावत और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के जरिए पशुपालकों को मदद करने की एक कवायद की शुरुआत की गई। जो डेयरी विकास विभाग का लक्ष्य है वो 10,000 लोगों को 10,000 लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का है और अगले वर्ष ये 20,000 लोगों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरह से जो तमाम अन्य विभाग हैं, उद्यान विभाग है, उद्योग विभाग है, अन्य जो मनरेगा है, उसके तहत तमाम लोगों को रोजगार देने की योजना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि साहब ये काम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नहीं है। चाहे तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वरोजगार योजना के तहत इस स्कीम की शुरुआत की है और इस मौके पर मौजूद वहां लोगों में से कई सारे पशुपालकों को दुधारू पशु भी बांटे गए हैं ताकि लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो सके। एक तरीके से स्वरोजगार योजना को आगे बढ़ाने की कवायद और उसके लिए डोईवाला में कुछ इस तरीके से कार्यक्रम करके प्रोत्साहन करने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कार्यक्रम किया। खबर अलीगढ़ से, जहां के थाना चंदौस क्षेत्र के गांव उमरी में पति ने मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद में आरोपी पति मौके से फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आरोपी पति की तलाश में लगी हुई है, अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। और बुलंदशहर में चलती सीएनजी कंटेनर में आग लग गई। भीषण तरीके से वहां पर हंगामा मच गया क्योंकि आग खतरनाक तरीके से लगी हुई थी। आग लगने की वजह से कंटेनर जल करके खाक हो गया। ड्राइवर ने कूद करके बमुश्किल अपनी जान बचाई। गुड़गांव से अलीगढ़ मशीन लेकर के ये कंटेनर जा रहा था। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के NH 91 की घटना है।
हालांकि ये आग कैसे लगी फिलहाल इसकी बाबत जानकारी नहीं, मगर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धू-धू करके पूरी गाड़ी जल करके खाक हो गई और इसके अंदर जो रखा सामान था, जो मशीनें थी, वो भी पूरी तरीके से जल करके राख हो गई। तो आग लगने की वजह से ये हादसा पेश हुआ, लाखों का इसमें नुकसान हुआ है। हालांकि बामुश्किल जो ड्राइवर था, जो चालक था इस गाड़ी का, उसने किसी तरीके से कूद करके अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल की। कहानी, किस्सों और फिल्मों में आपने अक्सर सांप और नेवले की लड़ाई देखी होगी, लेकिन ये लड़ाई जब हकीकत में सड़क पर हो तो सोचिए दृश्य क्या होगा। बहराइच के वजीरगंज कुंडसार मार्ग पर सांप और नेवले की लड़ाई कुछ इस अंदाज में हो रही। तस्वीरों में आप देखिए किस तौर पर नेवला सांप के ऊपर और सांप नेवले के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा। बीच रास्ते में सांप और नेवले की लड़ाई देख करके लोगों का जमावड़ा लग गया। इटावा से खबर, जहां पर गरीब राशन कार्ड धारकों का गुस्सा फूटा है क्योंकि जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय के बाहर में विरोध प्रदर्शन करने को ये लोग मजबूर हुए हैं। नाराज कार्ड धारकों ने अधिकारियों से सवाल पूछे। राशन कार्ड में नाम काटे जाने को लेकर के ये लोग नाराज रहे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कार्यालय में जाकर के किसी तरीके से शरण ली। क्या बोल दिया? ये कह दिया है ना, ये देखो बोलो क्या नहीं है, जा हमने क्या बात है, कैसा नहीं, हमका पैसे नहीं है, कैसा जहाँ पैदा और जैसा भी पहुँचा हमसे ये नहीं पूछा। हमारे कोठे में तो गल्ला पूरा है, अकेले आप टेबल आधार लेकर चले। देखिए, कुछ शिकायतें थी राशन कार्ड के संबंध में कि राशन क्योंकि अब निःशुल्क बढ़ने की सरकार की योजना है, तो उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनका एक तो आधार से लिंक नहीं उनका है, और आधार से लिंक राशन कार्ड करना आवश्यक है। दूसरा यह है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना है लोक वाणिज्य केंद्र पर या जन सेवा केंद्र पर। ये शिकायत थी इनकी कि वहाँ पर पैसे ज़्यादा मांग रहा है, तो मैंने आरोप को बुला दिया है और उनकी सूची लेकर उनका ले और जो जायज़ शुल्क होता है, नियत शुल्क होता है, तो आप किसी भेज करके सबका एनरोलमेंट करवा दीजिए, तो इसका भी संतुष्ट हो गया मेरे पास में। खबर अमेठी से, जहां पर 15-15 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने के बीच में एक अवैध तमंचा भी और कारतूस भी बरामद किया है पुलिस ने। सोनार गांव के पास में ये बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो असलहे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद में, बदमाश की पकड़ में आने के बाद में पुलिस ने उनके पास से ये चीज़ें बरामद की है। एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया जो कि अवैध तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। सोनार गांव के पास की ये घटना है जहां पर बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। गोली लगने की वजह से 25,000 का इनामी बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डकैती के मुकदमे में ये शख्स फरार चल रहा था। बदमाश के पास से चोरी की बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया ऐसा जा रहा है कि पुलिस को इनकी तलाश काफ़ी दिनों से थी और इसके बाद में आज ये कामयाबी हासिल हुई। दादरी थाना इलाके के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की घटना बताई जा रही है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। थाना दादरी क्षेत्र में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी हुई है। इसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यह डकैती में वांटेड था। इसका नाम इरशाद है। डकैती में वांटेड था और ये शातिर अपराधी है। इस पूरे गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। इससे इस पे 25,000 रुपये का इनाम था और इससे चोरी की बाइक बरामद हुई है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। और ख़बर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर एक हादसा हुआ जिसमें
गंगा में 4 लड़के डूब गए। बताया ऐसा जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ फौरी तौर पर उनको बचाने की कोशिश की गई। 3 लड़कों को बचा भी लिया गया। एक लड़की की गंगा में डूबने की वजह से मौत हो गई है। नहाने के दौरान गंगा के अंदर यह हादसा हुआ है। हुसैनगंज थाने के ओम घाट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 लड़के नहाने के लिए गए थे और इसी बीच में यह हादसा हुआ। चारों डूबने लग गए। इस बीच में उन्हें बचाने की कोशिश की गई। 3 लोगों को बचा लिया गया, मगर एक मौत के आगोश में चला गया। अवनीश हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए। अवनीश, कैसे हुआ यह हादसा और अब इस वक्त तीनों की स्थिति कैसी है? का पहला सोमवार था, तो ये फतेहपुर के हुसैनगंज थाने के बिटौरा के ओम घाट में गंगा स्नान करने के लिए गए थे और देखते ही देखते जो खतरे की एक लाइन थी उसको ये क्रॉस कर गए, जिसके बाद लोगों ने डूबते हुए देखा तो गोताखोरों ने 3 को सकुशल बचा लिया, जबकि एक बच्चा जो है वो उसकी मौत हो गई है। जो मृतक हैं वो फतेहपुर के रहने वाले हैं और ये सारे बच्चे जो फतेहपुर शहर के ही रहने वाले थे। आपस में चारों गए थे गंगा स्नान करने की, ये हादसा हो गया है। इसका शव बाहर निकाल लिया गया है, उसके परिजन पहुंच गए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। जी शुक्रिया अवनीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 बचा लिए गए। वक्त छोटे से ब्रेक का है।